जय हिंद साथियों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। तो इस वीडियो में हम कल 27 जुलाई 2024 को होने वाले क्लास 7 के वीकली टेस्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बिना देर किए वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं धमाकेदार प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न दे रखा है, चाहता हूँ कविता के कवि कौन हैं? 4 विकल्प हैं, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, राम अवतार त्यागी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? देखिए, याद रखना है, यहाँ पे सही उत्तर सी है, राम अवतार त्यागी। आप लोग भूल ना जाए इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। देखिए, चाहता हूँ और यहाँ पर है राम अवतार त्यागी। राम जी को हम सभी चाहते हैं, ठीक है। राम जी इतने दयावान, इतने आदर्श पुरुष थे कि उन्हें सब कोई चाहते हैं, ठीक है। तो चाहते हैं किसे? राम जी को। सही उत्तर होगा सी। याद रहेगा? बहुत अच्छे। दूसरा प्रश्न, कवि मोह के बंधन क्यों तोड़ना चाहता है? विकल्प है, परतंत्रता के कारण, स्वतंत्रता के कारण, अज्ञात, इनमें से कोई नहीं। तो वह बोलता है ना कि तोड़ता हूँ मोह के बंधन, मुझे क्षमा दो, मेरे घर मेरे आंगन द्वार मुझे क्षमा दो। तो वह परतंत्रता के कारण मोह के बंधन को तोड़ना चाहता है। सही उत्तर ए है। नीड़ का समानार्थी शब्द कौन सा है? विकल्प दे रखा है, पानी, बादल, घोंसला या इनमें से कोई नहीं। तो आपने सुना होगा पक्षी अपना नीड़ बनाते हैं। पक्षी क्या बनाते हैं? अपना नीड़। तो नीड़ का अर्थ क्या हुआ? नीड़ का अर्थ हुआ घोंसला, यानी कि पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, चमन का क्या तात्पर्य है? चमन मतलब क्या होता है? विकल्प दे रखा है, धरती, गगन, उपवन या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप सभी इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करिए। कमेंट कीजिए तो देखते हैं कितने बच्चों को इसका अर्थ आता है और कितने बच्चे यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। चाहता हूँ कविता में कवि देश को क्या देना चाहता है? विकल्प हमारे सामने हैं, तन, मन, धन या इनमें से सभी। तो वह अपना सब कुछ अपनी मातृभूमि को देना चाहता है, तन, मन, धन। और फिर अंत में ये भी बोलता है, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, यानी इन सभी के अलावे मैं और कुछ भी जो मुझसे बन पाए मैं आपको देना चाहता हूँ। हाँ, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जितने भी साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, साथियों सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, लता की हरी तीमा में कौन छिपकर बैठता था? विकल्प है, तोता, गिल्लू, लेखिका या तारा। बताइए सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, सही उत्तर बी है, गिल्लू। गिल्लू जो है वो लता की हरी तीमा में छिपकर बैठता था, ठीक है। गिल्लू जो कि गिलहरी था। गिल्लू एक पाठ भी है और उस पाठ की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, काक भुसुंडी का अर्थ क्या होता है? विकल्प हमारे सामने है, कोयल, कौवा, तोता, हंस, है ना। और इसे लेखिका ने विचित्र जीव कहा है। विचित्र जीव ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि लोग अक्सर इन्हें पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब भी श्राद्ध हो तो उन्हें ऐसा लगता है कि जब ये काकभुसुंडी उस श्राद्ध को खा लेंगे, उस भोजन को ग्रहण कर लेंगे, तो वो हमारे पितृ के पास पहुंच जाएंगे। तो इसलिए कहा है कि जब लोग इसे पसंद नहीं करते हैं कभी और कभी इसे पितृ के रूप में मानते हैं, ऐसा भेदभाव क्यों? तो सही उत्तर बी होगा, कौवा। कौवा के लिए ये बात कही जा रही है। 8वां प्रश्न है, सुलभ आहार कौन खोज रहे थे? तोता, गिलहरी, कौवे या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही उत्तर सी है, कौवे जो है वो सुलभ आहार खोज रहे थे और सुलभ आहार के रूप में उसे गिल्लू मिल गया था। गुल्लू बाहर कैसे निकलता था? विकल्प है, रोशनदान से, खिड़की की फटी जाली से, पैरों से या झूले से। यहाँ पे सही उत्तर है, खिड़की की फटी जाली से वो बाहर
निकल आता था। अगला प्रश्न, गिल्लू की आंखें कैसी थी? विकल्प है मोती की तरह, बटन की तरह, कांच की गोली की तरह, क्या इनमें से कोई नहीं। तो उसकी आंखें कांच की गोली की तरह थी। ये थे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। यहाँ पर दे रखा है पहला प्रश्न, हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि का क्या क्या ऋण हो सकता है? तो आप यहाँ लिखेंगे, हम अपनी मातृभूमि से भोजन, वस्त्र, आवास, जल, वायु आदि प्राप्त करते हैं, जो वास्तव में मातृभूमि द्वारा, है ना, यहाँ पे द्वारा होगा, द्वारा किए गए उपकार है। ये उपकार ही मातृभूमि के ऋण हैं। ये आपको लिखना है। कवि अपनी मातृभूमि को अपना सब कुछ समर्पित क्यों कर देना चाहता है? तो लिखना है इसका आंसर में, कवि ऐसा अनुभव करता है कि मातृभूमि उसके लिए उसके जीवन का आधार है, अतः जिसके द्वारा कवि ने अपना जीवन, धन, मान सम्मान आदि पाया है, उसके प्रति कुछ दायित्व है। इस दायित्व को पूरा करने के लिए वह अपना सब कुछ समर्पित करना चाहता है। लिख लेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न, कवि ने अपने गांव घर से क्षमा याचना की बात क्यों कही है? तो लिखेंगे, कविता में अपने घर गांव से क्षमा याचना की बात इसलिए की गई है कि देश की रक्षा के क्रम में यदि कवि की मृत्यु हो जाएगी तो गांव पिछड़ने पर दुखी हो जाएंगे। यहाँ पे इसके तद्भव रूप को लिखना है। देखिए, हस्त, हस्त का तद्भव हाथ होता है, गृह का घर होता है और स्वप्न का सपना होता है। अगला प्रश्न, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो लिखेंगे, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद का नाम लिख देना है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के भेद हो गए। तो ये था वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।